हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। इतिहास के 63 सवाल हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने सवाल इसमें से सही हैं। आपका टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कारगर सिद्ध होने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 मिनट में आप 20-22 मिनट में आपके सवाल हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ये बताना है कि हमारे कितने सवाल अभी तक सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा, चौथा मोहनजोदड़ो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए। तो इनमें से हमारा जो मोहनजोदड़ो जो है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में जिसमें सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, दामोदर ताम्रपत्र लेख में, मानकुंवर लेख में, मथुरा स्तंभ लेख में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सार्थवाह जो शब्द है ये दामोदरपुर ताम्र लेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़े इसमें से। चलो तीसरा सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध शांति समझौता कहा था। विलियम गलाचर ने, हर्बर्ट सैमुअल ने, लॉर्ड रॉकेलियोर ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीसरा सवाल, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हर्बर्ट सैमुअल। क्या हो जाएगा, हर्बर्ट सैमुअल। ठीक है, चलो चलिए चौथा नंबर सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला, तत्ता टोपे कानपुर में विद्रोह, नाना साहब झांसी में विद्रोह, कर्नल फिविक्स मेरठ में विद्रोह, जनरल हियर से बहरानपुर में विद्रोह। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नाना साहब कानपुर झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए छठा नंबर सवाल हम देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। सिखों की दोषपूर्ण रणनीति, सिखों के पास आधुनिक शास्त्रों का अभाव, सिख सेनापतियों का विश्वासघात, शाह सूजा का पलायन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सिख सेनापतियों का विश्वासघात। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। आसफ खान, मुजफ्फर खान तुर्बती, मुनीम खान, राजा टोडरमल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल में हमारा क्या कह रहा है। 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलजी अथवा साफिर शब्दों का क्या अभिप्राय है। राजदूत, विद्रोही, गुप्तचर, प्रांतपति। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन सही है तो इसमें राजदूत। ठीक, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए 9वां सवाल देख लेते हैं। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। राजा राम को, ताराबाई को, साहू को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए कौन सही है, साहू को। चलिए इसी कड़ी में अगला सवाल, मदन्ना व अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे। बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा, गोलकुंडा। ठीक, चलिए 11 नंबर सवाल देख लेते हैं।
तुह फुतुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? न्याय, संगीत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से संगीत ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि कपड़े पर किए गए चित्रण में निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है? हरिवंश, जामे उत तवारीब, हमजानामा, अकबरनामा। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से हमजानामा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से कौन नृत्य और संगीत में बहुत प्रवीण था? बाबर, अकबर, जहांगीर, आदिल शाह सूर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा आदिल शाह सूर जो ऑप्शन ये हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल हमारा कह रहा है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का, जी के गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित किया था? बाल शास्त्री जाम्बेकर ने, महादेव गोविंद रानडे ने, गणेश वासुदेव जोशी ने, दादाभू वाडुरंग तरखेड़कर ने। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल हमारा कह रहा है निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो कॉर्नवालिस सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। किसने तुर्की अमीर एदगीन को नियुक्ति करने के लिए नायब का पद बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से बहराम शाह जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। भारत को इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कश्फ उल महजूब तैयार करने का श्रेय जाता है किसे? शेख फरीद को, अतामलिक जुबैनी को, अली हुर्जा बेरी को, याहिया मनेरी को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? SR राव ने, VV लाल ने, KN पुरी ने, VN मिश्रा ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर किस पल्लव शासक की उपाधि महामल्ल एवं वातापी कुंड थी? ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? 21 नंबर कह रहा है किस चोल शासक ने कंबोडिया के खामेर राजा मित्रता स्थापित की थी? राजा राम प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजाधिराज ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से राजेंद्र प्रथम ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र तारीख ए रसीदी लेखक मिर्जा हैदर दुगलत द्वारा एक मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र था? कौन सा? बंगाल, जौनपुर, कश्मीर और बीजापुर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो कश्मीर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल कह रहा है चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित है? नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग, उद्यान विभाग। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उदासीन वारियम मतलब विदेशी संबंध विभाग एक था चोल काल में। ठीक, चलिए आइए 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा बंगाल के विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में से किसका बिल्कुल किसी भी प्रकार संबंध नहीं था? कर्जन का तो संबंध था इसी समय में। H रिस्ले, एंड्रू फ्रेजर, लॉर्ड मिंटो। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे इनका संबंध बंगाल विभाजन से बिल्कुल नहीं था।
ठीक, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? शिवाजी का, बालाजी बाजीराव का, बालाजी विश्वनाथ का, बाजीराव पेशवा का। चलो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सही बालाजी बाजीराव का साम्राज्य सबसे बड़ा था। ठीक, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? ठीक, थियोडोर वेक, विलियम मॉरिसन, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो थियोडोर वेक जो थे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। 27 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी गया था? 32वें वर्ष, 26वें वर्ष, 20वें वर्ष, 13वें वर्ष। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा 20वें वर्ष मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। 28 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्ष ग्रंथ की रचना की थी? भोज ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, सिंघल ने, सोमेश्वर तृतीय ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। 29 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल सिक्कों का विशिष्ट चिन्ह है? गरुड़ लांछन, सिंह लांछन, वराह लांछन, व्याघ्र लांछन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से व्याघ्र लांछन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 30 नंबर इसी कड़ी में सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चलो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सिकंदर लोदी जो हो जाएगा वो हमारा पूरी तरीके से सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब। चलिए आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से हमारा फिरोज शाह तुगलक सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किया किसने? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेचली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। कह रहा है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने, राय बहादुर श्रीनिवास ने, श्री अकबर हैदरी ने, सर S.A.P. पैट्री ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो के.टी. पाल ने। ठीक है, के.टी. पाल ने किया था। चलिए 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू के J.B. कृपलानी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में रुकम किसे कहा जाता था? कंगन को, पायल को, कानों की बाली को, वक्ष स्थल पर पहने जाने वाले आभूषणों को। तो क्या रुकम की बात की जा रही है? तो रुकम किसे कहा जाता था? तो वक्ष स्थल पर पहने जाने वाले आभूषणों को रुकम कहा जाता था। चलिए 37 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है किस वेद में पशुओं की वृद्धि के लिए अनेक प्रार्थना की गई है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, इनमें से हमारा अथर्ववेद क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान,
बलूचिस्तान, तमिलनाडु, बंगाल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो तमिलनाडु जो था वो शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल कह रहा है हमारा, 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, अबुल गफ्फार खान ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अब्दुल गफ्फार खान ने इस पुस्तक को वो किया था। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है। ठीक है, 40 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति प्रतिमा किसके समीप से प्राप्त हुई है? जालंधर से, सारनाथ से, मथुरा से, तक्षशिला से। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा मथुरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था किसने? धर्मपाल ने, महिपाल ने, नारायणपाल ने, गोपाल ने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलो धर्मपाल इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल में क्या है, किसके काल में बख्तियार खिलजी ने लखनऊती पर आक्रमण किया था? धर्मसेन ने, बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने, लक्ष्मण सेन ने। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से लक्ष्मण सेन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, चलिए 43 नंबर सवाल देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, यह किसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फैरा ने भी कभी नहीं बहाया था? अमीर खुसरो ने, अमीर हसन ने, मिनहाजुद्दीन सिराज ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये लेख लिखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में, 6 भागों में, 11 भागों में, 8 भागों में। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो 11 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, हो गया। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, शेरशाह ने, अकबर ने। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमें बलबन ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ किसके मकबरे के निर्माण से प्रारंभ हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के, फिरोज तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये हमारा ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 47 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिख रहा है, हाँ 47 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्लीवाल अथवा दहलीवाल सिक्कों का प्रचलन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर देख लेते हैं खटाखट। 48 नंबर हमारा कह रहा है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा डी। ठीक, चलिए 49 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। दिख रहा है, कह रहा है भारत के संदर्भ में शासन के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो, चार्ल्स ग्रांड ने, हार्ट मैकेंजी ने, मैकाले ने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सही ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? अमृतसर में, फिरोजपुर में, लुधियाना में, गुरुदासपुर में। चलो फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भगत सिंह का स्मारक जो है वो है फिरोजपुर में। ठीक, चलिए आइए 51 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिंगवत हो चुका है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, विंस्टन चर्चिल ने, क्लेमेंट एटली ने, लॉर्ड वेवेल ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो क्लेमेंट एटली ने। ठीक है, चलिए आइए 52 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? खिलाफत आंदोलन,
वहाबी आंदोलन, मोपला विद्रोह, अलीगढ़ आंदोलन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से वहाबी आंदोलन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 53 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 53 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, औरंगजेब को। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा अकबर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलो भाई, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? क्या बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? प्रबंधन, अष्टांगिक मार्ग, धर्मचक्र, त्रिरत्न। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो अष्टांगिक मार्ग जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 55 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया है? दंतदुर्ग ने, अमोधवर्ष ने, कृष्ण तृतीय ने, इंद्र चतुर्थ ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा इंद्र चतुर्थ हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 56 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से लकुलिश के प्रथम 4 शिष्यों में से कौन नहीं था? कुशिक, कौंडिन्य, मित्र, कौरव। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौंडिन्य। ठीक, चलिए आइए 57 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय का संस्थापक था? बसव, शंकराचार्य, लकुलिश, निम्बार्क। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बसव। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? शकों के, शुंगों के, कर्दमकों के, सातवाहनों के। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सातवाहनों के राज्य में। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? राजा बल्लाल सेन अपने निम्नलिखित ग्रंथ के लिए विख्यात हैं? चतुर्वर्ग चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, दान सागर, मानसोल्लास। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन बल्लाल सेन का दान सागर हो जाएगा। ठीक, चलिए 60 नंबर सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों का सही क्रम है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। विजयनगर, अनेगुंडी, पेनुकुंडी, चंद्रगिरी। ठीक, जो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अनेगुंडी, विजयनगर, पेनुगुंडा, चंद्रगिरी। ठीक है, चलिए आइए 61 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। 61 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम व्यवस्थित करना है नीचे दिए गए कूट का सही। ठीक है, कौन किसके बाद आक्रमण किया है भारत पर? ठीक है, चलिए आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले महमूद गजनवी हो गया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद घोरी हो गया। ठीक है, और उसके बाद चंगेज़ खान हो गया। उसके बाद तैमूर हो गया। तो इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 62 नंबर सवाल देख लेते हैं। 62 नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ठीक, पोएंगई, तिरुज्ञान, पूंजन, तिरुमंगई। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं इस कड़ी का। कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे? कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज के साथ।